गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बुद्धि की प्रमुख विशेषता। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? पेपर क्या है? ये S2 है, DLS सेकेंड ईयर का है, यूनिट 2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि बुद्धि का नाम हम लोग क्या करते हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं। बचपन से हम लोग बुद्धि का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि से हमें बेनिफिट क्या है? बुद्धि से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए बुद्धि एक ऐसी प्रवृत्ति है कि बुद्धि के माध्यम से मैं अपने को और खुद क्या करते हैं, दूसरे को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या है, इसका टाइप भी है। अब जैसे हम परिचय में आपको बता रहे हैं, परिचय में, इंट्रोडक्शन में, परिचय में, अब देखिए बुद्धि क्या है। ठीक है, तो बुद्धि एक समान योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने तथा दूसरे को क्या करता है, समझता है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जैसे बुद्धि क्या है? बुद्धि एक समान योग्यता है, एक समान योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? एक समान योग्यता है। ठीक है, इस योग्यता से क्या करते हैं, योग्यता से व्यक्ति अपने तथा दूसरे को समझता है। व्यक्ति अपने तथा दूसरे को आसानी से समझता है। क्या आसान से क्या करते हो, समझ सकता है। ठीक है, सच यह है कि व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अनेक क्रियाशील क्षमता बुद्धि के अनुसार करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि दुनिया में जितने हम सारी कार्य करते हैं, सभी हम अपने क्या करते हैं, बुद्धि विवेक के अनुसार करते हैं। ठीक है, दुनिया की जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी वर्क है, हम सब क्या करते हैं, हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करते हैं। और यह बुद्धि विवेक क्या करते हैं, किसी दूसरे को देखकर भी हम करते हैं, किसी दूसरे से सीख कर भी हम करते, और किसी के प्रति हमें क्या चीजें ग्रहण कराया जाता है, हमें सिखाया जाता है। ये सारी बुद्धि है। तो अगर आपसे पूछे तो क्या है, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक समान योग्यता है जो किसी दूसरे के माध्यम से हमें क्या करते हैं, उसको अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, और उसी के वजह से हम क्या करते हैं, अपने और दूसरे को हम क्या करते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए किसी मनोवैज्ञानिक की कोई व्यक्ति है, अब उनके कहने का मतलब कि बुद्धि है तो क्या। अब जैसे इसी में है एक कोल, आप लोग के कोल का नाम सुने। अब कोल क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और इसके साथ इनके एक दोस्त भी पुरुष। ठीक है, ये भी दोनों के मत के अनुसार देखिए, कुल अवस्था के अनुसार कहना क्या है कि लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं में बुद्धि में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य देखिए लिंग। अब देखिए जेंडर का नाम सुने हैं आप लोग, लिंग के आधार पर बुद्धि में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब कि लिंग के आधार पर वह लड़का है या लड़की है, इस आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या होता है, बुद्धि में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे सभी लड़के एक समान तेज नहीं होते हैं, सभी लड़कियां एक समान तेज नहीं होती है। ठीक है, सभी लड़कियां भी तेज होती है और सभी लड़के भी तेज होते हैं। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, बुद्धि को माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब सेम उसी के अनुसार एक है क्या, प्रिंटर का नाम आप लोग को हम बताएं। अब ठीक है, इसको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। प्रिंटर के अनुसार देखिए, सेकेंड आपके है मनोवैज्ञानिक प्रिंटर के अनुसार। अब इनके कहने का तात्पर्य क्या है, प्रिंटर के बहुत ही सोच समझकर विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। बहुत ही सोच समझकर कहा गया है कि बुद्धि विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक चलता है। अब देखिए इनके कहने का मतलब है क्या, बहुत सोच समझकर कहा गया है कि बुद्धि बाल्यावस्था से
चलकर किशोरावस्था तक क्या होती है, किशोरावस्था तक क्या होती है, रहती है। देखिए इनका कहना है कि ठीक है, प्रिंटर के अनुसार कि बहुत सी सोच समझ कर कहा है कि जो बुद्धि विवेक ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, एक कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पहले हम नेक्स्ट क्लास में देखें कि बुद्धि, ठीक है, माने इसको आप क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, एक निश्चित समय में जाकर रुक जाती है, लेकिन जो क्या होती है, जो विकास होती है, जो सोचने समझने की क्षमता वो क्या होती है, वो लाइफ टाइम चलते रहे, जब तक चलते जब तक हम मरते नहीं। यह क्या है, यह प्रक्रिया जीवन पर्यटन। तो इसी में इनके कुछ क्या है, कुछ विरोधी हैं इनके जो दोस्त, उनके कहने का मतलब कि क्या है, इनका जो इनका जो थिंकिंग है, जो इनका सोच है क्या है, वह गलत है, ऐसे नहीं है। अब देखिए कि अब जैसे बुद्धि के टाइप कौन कौन से हैं, जो बुद्धि होती है इनके टाइप कौन कौन से, इनके प्रकार कौन कौन से, किस किस माध्यम से क्या करते हैं, ये बुद्धि का अपना प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट में देखें कि जन्मजात शक्ति। फर्स्ट में आप देखिए जन्म, ठीक है, जन्मजात शक्ति। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी बुद्धि होती है, क्या करते हैं, वो जन्मजात चलती रहती है। ठीक है, वो भी बुद्धि होती है। और एक वो कला के रूप में बुद्धि है कि वह उसके पास ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो ऐसे बुद्धि होती है जो दूसरे को क्या करता है, वो ऐसा एक्टिविटी कर नहीं सकता है, वो ऐसा अनुकरण कर नहीं सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग गूगल बॉय का नाम सुने हैं, ठीक है, कॉटन्स पंडित का नाम सुने, क्या है वो लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने प्रकृति का, दोनों गॉड का दिया हुआ क्या है, वरदान है। ठीक है, कि वैसे व्यक्ति, वैसे बालक से अगर कुछ पूछा जाता है तो बिना हेजिटेशन के, बिना पढ़े हुए क्या करता है, उसका जवाब देता है। तो उसी तरह जन्मजात शक्तियां क्या होती है, अनेक प्रकार के, अनेक इसका जो टाइप होते हैं क्या होते हैं, अनेक होते हैं। और सभी में क्या होती है, वहाँ टाइप अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ कम सोचते हैं, कुछ ज्यादा सोचते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान, कुछ मीडियम में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करें। अमूर्त चिंतन, कुछ क्या बालक ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, जो पुस्तक होगा, जो कॉपी किताब होगा, उससे उनका थिंकिंग उसमें क्या होगा, ज्यादा नहीं रहेगा, उसके प्रति उनका रुझाव क्या होगा, झुकाव ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो बाहरी इन्वायरमेंट होगा, वो बाहरी वातावरण होगा, उस पर क्या करेंगे, वो ज्यादा चिंतित करेंगे, ज्यादा थिंकिंग करेंगे, ज्यादा सोचेंगे। उसके बाद है क्या, विभिन्न क्रिया सीखने में सहायता। अब देखिए यहाँ पे दूसरा में हम देखें विभिन्न क्रिया सीखने में तैयार। अब सभी बालक होते हैं, सभी के पास क्या होते हैं, बुद्धि जो होगी, लेकिन एक जैसा नहीं होगा, एक चीज के प्रति उनका झुकाव नहीं होगा, एक चीज के प्रति उनका रिलेशन नहीं होगा। और सभी क्या करेंगे, वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने लिए क्या करेंगे, वो कार्य चुनेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब सभी छात्र एक ही क्लास में अनेक 100 छात्र पढ़ते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट रहते हैं, किसी को केमिस्ट्री में ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई फिजिक्स को ज़्यादा, कोई हिंदी को ज़्यादा लाइक करे, कोई मैथ को ज़्यादा लाइक करे, कोई इंग्लिश को। जितना ऑल सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की क्या होते हैं, सबकी रुचि क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ठीक है, अभी विभिन्न क्रियाकलाप के प्रति, अब ऑल सब्जेक्ट के प्रति क्या होता है, उनका झुकाव अलग अलग होता है। सभी एक जैसे वो सोच समझ क्या करते हैं, नहीं पाते। उसके बाद होता है कठिन परिस्थिति के साथ सरल बनाना। कठिन परिस्थिति होता है जो जटिल होता है। अब यहाँ पे फिर आपसे हमको क्या करें, रिपीट कर रहे हैं। कठिन का नाम तो आप लोग सुने हैं, कठिन में कार्य करना। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कठिन वर्क होते हैं, उसमें भी वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, उस जगह से क्या करते हैं, वो अलग नहीं जानते। और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे बालक होते हैं कि जब कठिन वर्क मिलता है तो क्या करते हैं, उसको छोड़कर क्या करते हैं, वो दूसरा वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बुद्धि हमारी क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, और उस बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, दुनिया का हर चीज को काम वो क्या करते हैं, कठिन परिस्थिति से भी हम काम करते हैं और सरल परिस्थिति से भी हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं कठिन वर्ग को क्या करते हैं, सरल बना देते हैं। अब सरल वर्ग कैसे बनाएंगे, वो अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नवीन परिस्थिति की ओर जागरूक होना। नवीन परिस्थिति की ओर
जागरूक होना, माने नए नए कार्य के प्रति क्या करना, झुकाव होना, रुझान होना। ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर एजुकेशन क्या होते, बहुत कम बच्चे जानते थे। जब नया नया आता था अक्सर बालक क्या करते, उसी के प्रति सोचते थे कि हमें कंप्यूटर सीखना है। ठीक है, हमें स्मार्ट क्लास में पढ़ना है, हमें स्मार्ट मोबाइल चाहिए। ये सारी चीज जो क्या करते हैं, परिस्थिति के अनुसार हमारा जो माइंड है, जो हमारा बुद्धि है, वह क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, जागरूक होते हैं। ठीक है। उसके बाद सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है क्या, सत्य असत्य नैतिक अनैतिक। ठीक है। अब जब हम अपनी बुद्धि जो होता है और उस बुद्धि विवेक के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये सारी चीज हमें बताती है कि हम ईमानदार कैसे बने, हम चोरी नहीं करें, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें असत्य बोलना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये सारी हमारी जो जहन है, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी मस्तिष्क है, वो क्या करती है, वहां से खुद वह निर्णय लेकर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है कि तुम्हें इस वर्क को करना है, तुम्हें इस वर्क को नहीं करना है। तो क्या ये सारी चीजें कहां से मिलती है, जो हमें एजुकेशन से मिलती है। उसके बाद क्या है, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वंश की प्रवृत्ति। अब उनकी कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर भी अपने माता पिता होते हैं, अगर वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। वहीं पर कहने का तात्पर्य कि बुद्धिमान माता पिता होते हैं, उनके बालक भी जो होते हैं क्या होते हैं, अक्सर बुद्धिमान। अगर कमजोर मंद बुद्धि के बालक, उस बालक अगर उसके मम्मी पापा परिवार वाले भी मंद बुद्धि का होंगे, तो उसका बालक भी जो है क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा। तो क्या करते हैं, दुनिया की जितनी भी सारी चीज है, हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वंशानुक्रम भी हम लोग सीखने को हमें मिलता है। वंश के अनुसार, अपने पूर्वज के अनुसार, अपने माता पिता के अनुसार, हमें अपने दादा दादी का या परिवार की जो संस्कार होता है, वो संस्कार क्या करते हैं, वो बालक होता है, बालक को स्पष्ट दिखाई देता है और बालक उसको करने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। ठीक है। यहीं पर उसके बाद हमारे मेरा एक अंतिम पॉइंट है, जटिल मानसिक प्रक्रिया। कुछ बालक होते हैं, जटिल का नाम सुने हैं, जटिल माने कहने का तात्पर्य कठिन, कठिन, जटिल मानसिक प्रक्रिया। बालक, कुछ बालक ऐसे होते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार वो कठिन से कठिन वर्क को करना चाहते हैं, वो सरल रास्ता का चुनाव नहीं करते हैं, वो कठिन रास्ता का चुनाव करते हैं, ताकि उनमें क्या, उन्हें सफलता ज्यादा मिल सके, सफलता असफल न हो सके। ऐसे भी बालक क्लास में होते हैं कि क्या कि जो आसान चीज होगा, वो आसान चीज को नहीं करना चाहिए, उसी को करेंगे, उस वर्क को लेके क्या करेंगे, बहुत घुमा कर करेंगे, बहुत कठिन परिश्रम के साथ करेंगे, ताकि वो समझ में नहीं सके, और उसके बदला में उसे क्या होते, प्रशंसा भी मिलती है। ठीक है। और उससे क्या होते हैं, उससे मार्क्स भी अच्छा आता है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, नौकरी भी ज्यादा मिलती है, और समाज सोसाइटी में उसका क्या होता है, बढ़ाई भी होता है। उसके बाद समान से विशिष्ट, और समान का नाम सुनिए आप लोग, समान से विशिष्ट। समान का मतलब क्या होता है, आसान, सरल, और उस प्रक्रिया के माध्यम हम लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं, समान से कठिन या विशिष्ट। ठीक है। या यहाँ पे हम लिखते हैं सरल से, समान से कठिन या सरल से विशिष्ट। क्या करते हैं, जब अगर आप किसी कार्य को क्या कीजिएगा, सरल रास्ता का चुनाव कीजिएगा, सरल तकनीकी का चुनाव कीजिएगा, और उस रास्ते से चाहिएगा, तो कोई जो भी वर्क होगा क्या होगा, वो कठिन नहीं महसूस होगा, वो आसानी से उस काम को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सरल से कठिन की तरफ चाहिए। लेकिन अगर कठिन से सरल की जाइएगा तो क्या होगा, आपका जो मानसिकता है, जो आपकी रुचि है, उसमें नहीं लग पाएगी, आप उसे नहीं समझ पाइएगा, आप उस वर्क को नहीं कर पाइएगा, वो आपके लिए क्या होगा, बहुत क्रिटिकल, बहुत जटिल हो जाएगी। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आसान से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कठिन की ओर जाना चाहिए। मैंने कहने का तात्पर्य सरल से लेकर क्या करना चाहिए, हमें कठिन की तरफ चाहिए। उसके बाद सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। बुद्धि जो होती है क्या करते हैं, हमारे जैसे आप देखिए, पॉइंट अंतिम है मेरा, बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। जब अगर बुद्धिमान बालक होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, तो किसी चीज को करने के पहले क्या करेंगे, वो सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस कार्य को करने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो आप मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग देखिए क्या पेपर S2 DLED सेकेंड ईयर यूनिट क्या हो गया, यूनिट आपका 2 हो गया। क्वेश्चन था क्या कि बुद्धि से हमें क्या क्या सीखने को मिलती है, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारण, उससे हमें क्या लाभ हुए क्या हानि हुई। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को हम आप सभी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।